नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एंटी करप्शन भारत। बथुआ तिराहे पर हुई रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की पंचायत। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का उल्लंघन करके उजाड़ीकरण के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। आज दिनांक 16 दिसंबर 2024 को मिर्जापुर स्टेशन के नजदीक बथुआ तिराहे पर हाकस ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से बैठक आयोजित की गई। बैठक के माध्यम से पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के बारे में कमेटी के हरीशचंद्र बिंद ने लोगों को जानकारी दी और बताया कि किसी भी जगह के दुकानदारों को हटाने के 30 दिन पहले नोटिस जारी किया जाता है। नगर विक्रय समिति TVC के साथ बैठक होती है और तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि वैसी ही जगह न उपलब्ध करा दिया जाए जहां क्रेता विक्रेता का मिलन होता है। मिर्जापुर में जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण के नाम पर पथ विक्रेताओं को उजाड़ा जा रहा है, उससे साफ है कि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय कानून का गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। देखिए विंध्याचल मंडल प्रभारी बसंत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हरीशचंद्र केवट है, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ हाकर जॉइंट एक्शन कमेटी। आज यहाँ आप आए हैं, क्या है? देखिए ये मिर्जापुर में आज हम बथुआ तिराहे पे है और यहाँ पे स्ट्रीट वेंडरों का उजाड़ीकरण हुआ है बिना किसी कानून का पालन करते हुए। जैसा कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में ये प्रावधान है कि किसी भी मार्केट को विस्थापित करने से पहले आप टाउन वेंडिंग कमेटी से अनुमति लेंगे और बाकायदा स्ट्रीट वेंडरों को नोटिस जारी करेंगे, 1 महीने का समय देंगे और तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कि वैसी जगह न उपलब्ध करा दें। तो यहाँ तो बिल्कुल ही अलग ही विधान मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय आती हैं और अनाउंस करती हैं कि 15 मिनट के अंदर अपनी दुकानें हटा लीजिए। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जिलाधिकारी महोदय को भी 2014 का स्ट्रीट वेंडर एक्ट पढ़ना चाहिए और यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी पढ़ना चाहिए तथा यहाँ के नगर अधिशासी अधिकारी को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि नगर अधिशासी अधिकारी टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी होती है और स्ट्रीट वेंडर एक्ट का पालन करना ये उनका दायित्व होता है। निश्चित तौर पे संविधान में हम सभी नागरिकों को आजीविका कमाने का अधिकार मिला हुआ है, तो किसी की आजीविका आप इस तरह से उजाड़ नहीं सकते और किसी के अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें देखते हुए हम यहाँ आज एक बैठक किए हैं और आप लोगों ने मुझे अपनी समस्याएं बताई है। मैंने इन लोगों को स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में 2014 के बारे में जानकारी दी है। जैसा कि उत्तर प्रदेश ने 2017 में एक नियमावली भी इस पर बनाई है, तो अगली बैठक में मैं प्रयास करूंगा उस नियमावली पे इनको एक जागरूकता बैठक करूं और यहाँ के वेंडरों की एक समस्या जो है उसको लिखित में हम अगले आने वाले समय में 2-4 दिनों में हम नगर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से पत्रक सौंपेंगे। अगर इनकी समस्या नहीं सुलझती तो अगले प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ मान लो 10 रुपया किसी के पास कम है तो एक मार्जिन भाई बातचीत करेंगे ना, चलो अच्छा ठीक है कल दे देना। लेकिन अगर आप किसी बड़े मॉल में घुस जाइए, किसी बड़ी दुकान में घुस जाइए, फल वाली दुकान, जूस वाली दुकान में घुस जाइए, तो कहेगा MRP देख लो भैया उतना दे दो। अगर नहीं है 1 रुपया कम है तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वहाँ मालिक नहीं बैठा होता, वहाँ एक सर्वेंट होता है और उसको हिसाब देना होता है। देखिए इस देश में आजीविका कमाने का चाहिए कि हम अच्छा सामान बेचते हैं, अच्छा खाना बेचते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट हमारे पास। खैर स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बाद देखिए आपका कितनी जगह मिलेगी, मैंने बता दी 8x6 का जगह मिलेगा। अगर एक दुकान आप पे बने 2 लोग रहिए हमारे साथ और देखिए न्यूज एंटी करप्शन भारत। बाप बेटा लगा रहा है, अगर 2 रेहड़ी लगा रहा है तो दोनों को अलग अलग दुकान मिलेगा। ये नहीं है कि मतलब एक ही में आप कर दें। एक व्यक्ति की आजीविका अलग है, दूसरे व्यक्ति की आजीविका अलग है। एक पुरुष की आजीविका अपनी है, महिला अलग से काम कर रही है तो उसका अपना रोजगार है। तो ये मोटी मोटी बातें आप लोगों को समझ में आ गई कि नगर विक्रय समिति का गठन करें। तो मिर्जापुर में भी मैंने नेट पे देखा है, मिर्जापुर में भी नगर विक्रय समिति गठित है। उसमें ये था नगर विक्रय समिति में 40%, यानी अगर 100 मेंबर है तो उसमें से 40 मेंबर कौन होंगे? ठेला पट्टी वाले। ठेला पट्टी जो आम ठेला लगाते हैं, कोई नेता नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, जो ठेला लगाते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं जाएंगे। अब देखिए पहली बार जो कमेटी का चुनाव था नामित था, यानी लीडर होगा वो नामित कर दिया, लेकिन वो कमेटी तभी तक
तक ही सभी वेंडरों का सर्वे न कर जाएगा। धारा 6 में ये कहा गया कि जितने भी नगर परिक्षेत्र में है, नगर निगम का दायित्व है सारे स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे करे। तो आप लोगों का सर्वे हुआ था, किया था 2017 में, के बाद 18 में, फिर लॉकडाउन के समय भी एक बार सर्वे हुआ था। तो नगर निगम जब तक सर्वे नहीं करता है तब तक किसी वेंडर को विस्थापित नहीं कर सकता। स्ट्रीट वेंडर जो ये आप लोग दुकान लगाते हैं उसकी यूनियन का एरिया कोऑर्डिनेटर हमारी यूनियन है, पूरे देश में पूरे भारत में काम करती है। अलग अलग शहरों में हमारे जैसे लीडर हैं जो लोगों के बीच में काम करते हैं, जो ठेला पटरी वालों के साथ अन्याय होता है उनका उजाड़ीकरण होता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती होती है, पुलिस कार्रवाई करती है। तो उसको लेके हम लोगों को, और उसके बाद हम ये सवाल जो होता है आप लोगों की समस्या होती है, जिम्मेदार व्यक्ति के पास बैठ के करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ एंटी करप्शन भारत। विक्रेता ना, देखिए जितने भी सड़क पे दुकानदारी करने वाले लोग हैं, फुटपाथ पे दुकानदारी करने वाले हैं, रोटी का काम करने वाले हैं, उनके लिए भारत की संसद ने 2014 में एक कानून बनाया। हालांकि ये कानून 2009 में इसका जारी किया गया। हमारे जैसे यूनियनों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, आप जैसे लोगों ने, देश के अलग अलग जगह के लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि ठेला पटरी वालों के लिए एक कानून होना चाहिए। तो उसी के बाद हमारी संस्था ने और अन्य यूनियनों ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया कि जो सड़क किनारे दुकान लगाते हैं जिनको अवैध अतिक्रमणकारी कहा जाता है, तो जरा उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो। ये जो प्रशासन के लोग होते हैं आते हैं और आपको भगा देते हैं, तो उसके ऊपर एक कानून बने। तो 2014 में 5 मई 2014 को ये कानून संसद से पारित हुआ कांग्रेस की सरकार। उस समय शहरी विकास मंत्री थे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ एंटी करप्शन भारत। 2014 में जब ये कानून पारित हुआ तो सबसे पहली धारा ये हुई, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को केंद्र सरकार ने निर्देशित किया, शहरी विकास मंत्रालय ने, कि आपके अधिकार क्षेत्र में जितने भी नगर निगम आते हैं, नगर निगम, महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, तो दादाजी समिति बना धारा 22 के अंतर्गत, यानी स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 की धारा 22 के अंतर्गत सारे राज्यों को यह आदेशित किया गया कि आप उनकी एक कमेटी बनाइए। इसका नाम दिया गया है